Hey everyone, welcome back to my channel Commerce and Management Studies. So in the today's video, I'm going to talk about training and development. Now before starting, I just want to mention one thing. जितने भी lectures मैं ले रही हूँ, the PDF notes of these lectures are available on my Telegram channel. The link is there in the description box below, so you can definitely check that out. And so let's start with training and development. So this is the lecture 6 of the series. We are doing the concept of staffing. Last video में हमने किया है recruitment and selection. इस वीडियो में हम करने वाले हैं अबाउट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ऑलराइट, सो व्हाट इज ट्रेनिंग? ट्रेनिंग क्या होता है? ट्रेनिंग इज द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉय. किसी एम्प्लॉय की स्किल्स को इंक्रीज करने के लिए हम जो उसे नॉलेज प्रोवाइड करते हैं उसे ट्रेनिंग कहते हैं. एंड इट इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द पर्टिकुलर जॉब. अपनी जॉब को कंप्लीट करने के लिए जो स्किल्स चाहिए, बेटर स्किल्स चाहिए, उन्हें प्रोवाइड करना इज कॉल्ड ट्रेनिंग. तो इसका पर्पस क्या है? द पर्पस इज टू हेल्प द मेंबर्स एक्वायर एंड अप्लाई, ताकि उनकी हेल्प करे, ताकि वो उस नॉलेज को एक्वायर कर सकें, ले सकें और उसे यूज़ भी कर सकें. वॉट नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज़, एटीट्यूड दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर जॉब. सो इनसे पता चलता है ट्रेनिंग कैन बी टेक्निकल ट्रेनिंग एज वेल एज मैनेजरियल ट्रेनिंग एज वेल. ठीक है, नीड क्या है, ज़रूरत क्या है ट्रेनिंग की? वंस द पर्सन इज हायर्ड, वंस द पर्सन इज सिलेक्टेड, मतलब दैट पर्सन इज ऑलरेडी क्वालिफाइड पर्सन को फर्दर ट्रेनिंग्स देने की ज़रूरत क्या है? द क्वेश्चन, तो द आंसर इज एनवायरमेंटल चेंजेस. एनवायरमेंट कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहा है. वी आर प्रोग्रेसिंग डेली, वी आर हैविंग न्यू टेक्नोलॉजीज ऑन डेली बेसिस. तो द पर्सन हैज़ बीन हायर्ड बिकॉज ही हैड द मिनिमम रिक्वायर्ड स्किल्स फॉर दैट जॉब. बट वो जॉब ओवर द टाइम कॉम्प्लेक्स होती चली जाएगी. ओवर द टाइम द वर्क इज गोइंग टू चेंज. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल टू कीप अपग्रेडिंग देयर स्किल्स. राइट, ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटीज, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी होती हैं, कॉम्प्लेक्स होती चली जाती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के पास वर्क टास्क असाइनमेंट्स उनके बढ़ते चले जाते हैं. सो दैट वेज ह्यूमन रिलेशंस, टुडे ह्यूमन रिलेशन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स थिंग्स टू हैंडल. You have to deal with different types of human beings on daily basis. So again, tech training is provided for attitudes also, how to behave with people. So human relations maintain करने के लिए training is very important. Changes in assignment, your jobs can change. I mean, you can get promotions, you can get transferred. तो अगर आपका job change हो जाता है, you require another set of skills for that. So that's why need for training. And matching का मतलब है matching your skills with the job. तो जैसे जैसे आपकी जॉब कॉम्प्लेक्स होती चली जाती है, आपकी स्किल्स को भी अकॉर्डिंगली अपग्रेड होना पड़ता है. सो दीज आर मोर और लेस द मेजर थिंग्स वाई डू यू नीड ट्रेनिंग और व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग फॉर दैट मैटर. ठीक है, देन कम्स व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग्स. ट्रेनिंग्स दो तरीके से प्रोवाइड की जा सकती हैं, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब. नाम से पता चल रहा है ऑन द जॉब इज अ ट्रेनिंग. दिस इज अ काइंड ऑफ ट्रेनिंग दैट यू विल गेट वाइल यू आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. And off the job training means this is the kind of the training you get when you are not working and you're just doing your training. So बहुत सारे methods होते हैं on the job and off the job के. Let's just discuss them one by one. सबसे पहले आता है on the job, जिसे OTJ method भी कहते हैं. So on the job methods. First is called job rotation. job rotation का मतलब है एक person एक particular job कर रहा है, आप उसका job assignment switch कर दो. Right? Rotate the job. So movement from one job to another, इससे क्या होगा? When a person will start working on another assignment or another type of job, he will definitely acquire the skills. So this is one method, job rotation. Then comes coaching. Coaching में क्या होता है? The person who, जिसे हम trainee बुलाएंगे, he is placed under a mentor. एक supervisor के under place कर दिया जाता है. So that person will keep on doing on the job and the mentor or the supervisor will take care that if he needs to know anything or not. So coaching is given while you are doing your job. Then comes job instructions. इसमें step by step instructions दी जाती हैं how you have to do your job. They will tell you have to do this task, then you will do that. Then the second instruction will be given, then you'll do that. So you are doing your job as well as you are learning the job as well. Then comes assignments. इसमें एक group of trainees को एक assignment provide कर दिया जाता है. So assignment is nothing, is just a problem, or let's say problem which is actually in the job, right? Something like that. Maybe it's not that important, but it is still in the job. A group of trainees उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. सो वाइल डूइंग द वर्क दे आर लर्निंग एज वेल. एंड द लास्ट इज इंटर्नशिप्स. इंटर्नशिप्स के बारे में सबने सुना है. इंटर्नशिप्स जनरली स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है, वेयर दे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई देयर थियोरिटिकल स्किल्स इन द प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, तो इसमें ये लोग जॉब स्टूडेंट कम्युनिटी स्पेशली ये जॉब करते हैं एंड अकॉर्डिंगली दे लर्न एज वेल एंड दे आर गिवन अ लिटिल स्टाइपेंड ऑल्सो फॉर दैट. सो दीज आर सम ऑफ द ऑन द जॉब मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग. Now let's discuss the off the job methods. So off the job में ये सारे methods हैं. We'll understand them one by one in detail.
incident method, case study, role play, in basket, business games, grid trainings, lectures, simulations, management, education and conferences. इसमें से कुछ important methods को मैंने explain किया है in the coming slides. So let's just see them. सबसे पहला है case study. Case study is like an assignment जो हमने on the job में पढ़ा है, but assignment is it is particular to the job. I mean assignment job का ही एक part है, एक छोटा सा job आपको दे दिया है, so that's called an assignment. But case study is a hypothetical job assignment. ठीक है, तो trainees को एक case study दी जाती है which is created hypothetically similar to the assignment but it is not the part of the job. So that is why it is an off the job training method. तो इसमें भी group of trainees या single trainee को एक case study दी जाती है and they have to solve that case study और come up with the solutions. तो इससे उनकी analytical skills, critical thinking skills improve होती हैं. So this is off the job training method, that's called case study. केस स्टडी के बाद आता है इंसिडेंट मेथड. इंसिडेंट मेथड में क्या होता है, एक इंसिडेंट बनाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल सिचुएशन. जैसे एक्चुअली कुछ होता है जॉब्स में, वैसा एक इंसिडेंट हाइपोथेटिकली क्रिएट किया जाता है और ट्रेनिंग्स को बोला जाता है और दे आर आस्क्ड व्हाट काइंड ऑफ डिसीजंस विल यू मेक इफ दिस थिंग हैपेंस, समथिंग लाइक दैट. सो लेटर ऑन द एंटायर ग्रुप विल डिस्कस व्हाट थिंग्स दे हैव डिसाइडेड एंड दैट विल हेल्प टू लर्न वेरियस कॉन्सेप्ट्स. देन कम्स रोल प्ले. रोल प्ले नाम से पता चल रहा है इसमें ट्रेनीज को अलग अलग रोल्स अज्यूम करने के लिए बोला जाता है. सो हेयर आई गिव द एग्जांपल ऑफ सेल्स. फॉर एग्जांपल एक ग्रुप ऑफ ट्रेनीज है जो कि सेल्स कंपनी में काम करते हैं, तो किसी ट्रेनी को सेल्स पर्सन बना देंगे, किसी को कस्टमर बना देंगे. इस तरीके से दे विल डू द रोल प्ले, दे विल इंटरैक्ट लाइक डिफरेंट पीपल and the whole play is recorded and later the trainees they watch the recording and they examine their own performances and that leads to learning. So role play is another method of the job training. देन कम्स इन बास्केट मेथड. इन बास्केट मेथड में क्या होता है, कंपनी में इसको बास्केट मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बास्केट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसी तरीके से इसमें एक इमेजिनरी कंपनी क्रिएट की जाती है. तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, नोट्स, टास्क, शेड्यूल्स वगैरह, ये सब एक हाइपोथेटिकल ट्रेनी को प्रोवाइड किए जाते हैं. ठीक है, तो ट्रेनी फिर एक इमेजिनरी कंपनी में किस तरीके से काम करेगा, सिचुएशंस में उसे क्या डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं, ऑल दीज थिंग्स दे डू. दैट इज़ वाई इट इज कॉल्ड एन इन बास्केट मेथड, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर केस स्टडी या एक पर्टिकुलर रोल प्ले या एक पर्टिकुलर असाइनमेंट नहीं होता है. इट इज़ अ होल कॉन्सेप्ट. दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एन इन बास्केट मेथड. देन कम्स बिजनेस गेम्स. अलग अलग तरीके की बिजनेस गेम्स होती हैं जिसमें लर्निंग्स होती हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर वर्किंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन यू मस्ट हैव सीन कि आफ्टर अ मंथ और सो जो HRs होते हैं या जो एंटरटेनमेंट काउंसिल होता है कंपनी का, बहुत सारी फन एक्टिविटीज़ या बहुत सारी गेम्स क्रिएट करते हैं. They somehow lead to learning. They will improve your analytical skills, decision making skills, anything. So these kind of fun activities or various activities जो कि imaginary होती हैं but they help you to learn something, they are called business games. देन कम्स लेक्चर्स. लेक्चर्स बहुत सूटेबल मेथड है इफ़ द ग्रुप ऑफ ट्रेनीज इज़ वेरी वेरी लार्ज. जब बहुत सारे ट्रेनीज होते हैं जिन्हें आपको एक पर्टिकुलर नॉलेज या पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करना है, तो फिर लेक्चर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड और दे आर वेरी हेल्पफुल मेथड. इसमें आप कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, प्रिंसिपल्स को बहुत क्लियरली डिफाइन कर सकते हो एंड देयर इज अ फेस टू फेस इंटरेक्शन. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेक्चर्स इज अगेन वन मेथड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. देन कम्स कॉन्फ्रेंसेज. कॉन्फ्रेंस क्या होता है, कॉन्फ्रेंस, कॉन मीन्स अ ग्रुप व्हेन यू कम टुगेदर. So group of people, they will sit down on a table and there is a problem in front of you and they will discuss that problem. Each participant will contribute to that problem. हर participant को क्या लगता है कि जो problem उनके सामने है या whatever topic is in front of them, उसको analyze करेंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें discuss करेंगे और हर कोई अपना व्यू पॉइंट प्रोवाइड करता है. So conference to be a successful, everybody has to be a good learner also. Everybody has to be a good listener also. आपको बहुत अच्छे से सुनना होता है what the other person is saying and that will definitely contribute to some learning. So that's again conferences. So these are some of the off the job training methods जिसमें जो कि एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन में प्रोवाइड किए जाते हैं. So this way they learn without doing their jobs actually. और लास्ट इसमें कॉन्सेप्ट आता है what is the difference between training and development. दोनों के दोनों एक सिमिलर कॉन्सेप्ट्स हैं. हाउ? बिकॉज बोथ ऑफ देम लीड टू एक्वायरिंग बेटर स्किल्स, being a more competent person. Both of them lead to that, but there is a difference. There is a very thin line of difference between training and development. So let's just look at them one by one. First is training short term के लिए होती है और on the other hand development is a long term gradual process. ठीक है, आपको एक particular concept सिखा दिया तो you are trained in that concept, but have you developed as a person? That's a long term thing. One more,
ट्रेनिंग होता है कॉन्क्रीट गोल्स के लिए. फॉर एग्जाम्पल मुझे एक्सेल की ट्रेनिंग लेनी है, मुझे एडवांस एक्सेल सीखना है, तो मैंने अगर एडवांस एक्सेल सीख लिया तो वो एक मेरे कॉन्क्रीट गोल था, दैट्स कॉल्ड ट्रेनिंग. बट डेवलपमेंट एक ओपन एंडेड गोल्स होते हैं. आई वॉन्ट टू डेवलप एज अ पर्सन. आफ्टर 10 years आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ एज अ मोर एक्सपीरियंस्ड, मोर मेच्योर, अ पर्सन हु इज़ यूजिंग हिज पोटेंशियल इन अ बेटर लेवल. मैं इस तरीके का पर्सन अपने आप को देखना चाहती हूँ आफ्टर 10 years. सो दैट इज़ डेवलपमेंट. इसमें कॉन्क्रीट गोल्स नहीं होते. मैं अगर ये बोल रही हूँ कि मुझे 10 साल बाद, मतलब I cannot say that I have to be this. I am saying I have to be a better version of what I am. So there are open-ended goals when it comes to development. Then comes training. Majorly roles पे फोकस करता है. जैसे आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर जॉब करनी है. मैं एक एनालिस्ट हूँ तो मेरे लिए एक्सेल की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. तो एक्सेल की ट्रेनिंग मैं ले रही हूँ बिकॉज आई एम एनालिस्ट. तो फोकस मेन किस पे होता है? मेरे रोल पे. But development is majorly, it focuses on a person, on the development of a person, reaching your higher potential. अगेन ट्रेनिंग इमीडिएट नीड्स होती है. ट्रेनिंग जैसे मैंने फर्स्ट में बताया, ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म होता है. तो एक इमीडिएट नीड, मुझे अभी किस स्किल की रिक्वायरमेंट है टू डू माई जॉब, फॉर दैट्स ट्रेनिंग. बट डेवलपमेंट इज अ फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस. फ्यूचर में आपको एक बेटर पर्सन या एक हायर लेवल पे जाना है, सो दैट्स डेवलपमेंट. देयर आर मोर. ट्रेनिंग जॉब नॉलेज पे ही फोकस करता है. बट ऑन द अदर हैंड डेवलपमेंट एक करियर बिल्डिंग पे फोकस करता है. ओवरऑल करियर पे फोकस करता है डेवलपमेंट. ट्रेनिंग जनरली ग्रुप्स में प्रोवाइड की जाती है. सो ट्रेनिंग इज नॉट वेरी पर्सनलाइज्ड. ठीक है, ट्रेनिंग एक ओवरऑल ट्रेनिंग होती है. एवरी पर्सन कैन टेक दैट ट्रेनिंग. बट डेवलपमेंट इज वेरी पर्सनलाइज. हर पर्सन का डेवलपमेंट ग्रोथ, हर पर्सन का डेवलपमेंट चार्ट, हर पर्सन का डेवलपमेंट पाथ अलग होता है. सो इट्स पर्सनलाइज्ड. ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएं सो दैट दे गेट बेटर स्किल्स फॉर द जॉब. बट डेवलपमेंट एक सेल्फ असेसमेंट प्रोसीजर है. नोबडी कैन आस्क यू टू डेवलप इनटू अ बेटर पर्सन. नोबडी कैन आस्क यू टू रीच योर ओन पोटेंशियल. यू हैव टू डू इट योर सेल्फ. यू हैव टू एनालाइज योर सेल्फ दैट एम आई बीइंग अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ. सो डेवलपमेंट इज मोर लाइक अ सेल्फ असेसमेंट प्रोसीजर. एंड लास्टली, ट्रेनिंग एक रिएक्टिव प्रोसेस है. ऑन द अदर हैंड डेवलपमेंट एक प्रोएक्टिव प्रोसेस है. अब इसका मतलब क्या होता है? रिएक्टिव का मतलब होता है किसी ने आपको बोला तब आपने वो किया. सो दैट्स कॉल्ड रिएक्शन, राइट? सो रिएक्शन कम्स आफ्टरवर्ड. सो ट्रेनिंग इज मोर लाइक अ रिएक्टिव बिकॉज यू नो, ओके, माई जॉब रिक्वायर्स मी टू हैव दिस स्किल, so I will go and take a training. So it's a reactive process. On the other hand, proactive is a first hand. मतलब अंदर से आपके आता है, okay, I have to do this. So development is a proactive process. So basically we can say training can be an outside force. Outside से आता है कि अच्छा मुझे ये करना है, so I will go and get a training. But development is an inside force. Inside अंदर होता है, okay, I have to develop, I have to grow myself. So that's a proactive process. So that's the difference between training and development. So this was all in this video. We have done what is training, we have done what are the different methods of training, what are the needs of training, and what is the difference between training and development. This is one of the very, very important concepts under training and development or staffing. In the next video, I am going to cover the concept of performance appraisal. So performance appraisal के बाद हमारा staffing वाला concept खत्म हो जाएगा. After that, we will start with the concept of directing. और डायरेक्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है. डायरेक्टिंग में हम मोटिवेशन, लीडरशिप स्किल्स, मोटिवेशनल थ्योरी, सबके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं. एंड द नोट्स ऑफ ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स आर अवेलेबल ऑन माई टेलीग्राम चैनल. आई एम पॉइंटिंग दैट अगेन. So that's it from my side for today. Thank you so much for listening. Until then, keep learning.